दोस्तों, जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस का गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हो गया है, उमर अब्दुल्ला के साथ हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहीं से बीजेपी ने टारगेट करना शुरू कर दिया और राहुल को देशद्रोही बताया है। ये भूलकर कि पीडीपी के साथ 3 साल गवर्नमेंट बीजेपी ने चलाई, बीजेपी को तब देशद्रोही नहीं कहा गया। अब राहुल ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उमर अब्दुल्ला के साथ समझौता कर लिया तो उन्हें देशद्रोही करार दिया जा रहा है। अगर यही समझौता बीजेपी के साथ होता तो क्या बीजेपी अपने आप को देशद्रोही कहती? पीडीपी इससे भी कट्टर पार्टी है। पीडीपी के साथ सरकार चलाना और समझौता करना क्या देशद्रोह नहीं था? ये मैं आप पर छोड़ देता हूँ, आप खुद फैसला करें। ऐसे में राहुल गांधी को देशद्रोही कहना कहाँ तक उचित है? राहुल गांधी वो व्यक्ति है जो समाज को समझ रहा है और मोहब्बत की दुकान जगह जगह खोल रहा है। वो कहते हैं हम नफरत नहीं, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, जबकि बीजेपी नफरती बयानों के लिए जानी जाती है। हेमंत बिस्वा शर्मा सबसे आगे हैं। उसके बाद अमित शाह ने जो बयान जारी किया उसमें भी भाषा कम यही है। ये सब राहुल गांधी को बच्चा पप्पू कहने की टू किट सक्सेस नहीं हुई तो आप राहुल को देशद्रोही कहने पर तुल गए और समाज में विकृति फैला रहे हैं। ये सक्सेस होंगे? क्या राहुल को लोग देशद्रोही मानते हैं? राहुल वो शख्स है जो नोएडा जाता है और ओवर में यात्रा करता है। ये अपने पास गाड़ी होते हुए, अपने मित्रों की गाड़ी होती हुए भी ओवर में यात्रा करता है। वह उनकी परेशानी समझने की कोशिश करता है। और आपको ध्यान होगा, एक मोची की दुकान पर जाता है, वह जूता चलना सीखता है, कुलियों के बीच जाता है, सबके बीच जा रहा है और मोची के बाद जाकर उसकी परेशानी सुनी और उसको जूते सिलने की मशीन गिफ्ट भिजवा दी। इसे कहते हैं राजनेता। उस पर आप देशद्रोह का आरोप लगा रहे हैं, ये कहाँ तक जायज़ है? ये आप फैसला करें। राहुल गांधी जनता से मिल रहा, जनता की समस्याएं सुन रहा है। उस पर आरोप ये लगाया जाता था कि पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, वो भारत की राजनीति को नहीं समझता और विदेश दौरे पर चला जाता है। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं? चुनाव हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में चुनाव है। मोदी जी पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर है। क्या अब बीजेपी उन्हें चुनाव प्रचार में नहीं लगा रही? क्या उनके चेहरे पे कोई उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं उनसे चेहरे पे वोट बनेगा? ये विचारणीय प्रश्न है। और ये विचारणीय प्रश्न कब से बना? लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट नहीं मिला। इस बात को बीजेपी अच्छी तरह समझती है और बहुत सारे राज्यों ने तो मोदी जी को मना कर दिया है कि चुनाव प्रचार के लिए वो ना आए। वो आएंगे तो हार सुनिश्चित है। ऐसे में मोदी जी विदेश दौरे पर चले गए, यूक्रेन और अन्य देशों के दौरे पर है। वो उन्हें चुनाव में अब इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। ये गंभीर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री को चुनाव प्रचार से अलग रखा जा रहा है। बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी है? राहुल को देशद्रोही साबित करके अपने पीएम को विदेश दौरे पर भेजकर उसके क्या प्राप्त करना चाहती है? महाराष्ट्र में बुरा हाल है, बीजेपी हरियाणा में भी हारने वाली है, ये संकेत मिल रहे हैं। ये बात अलग है कि गोदी मीडिया सर्वे रिपोर्ट जारी कर रहा है और उसमें बहुमत के करीब बीजेपी को दिखा रहा है, तो ये परसेप्शन बनाने की कोशिश है। अब जनता समझ गई है कि गोदी मीडिया परसेप्शन बनाता है 400 पार और सीट कितनी आती है? 240। कहाँ 400, कहाँ 240। लेकिन गोदी मीडिया का कहना है
अगर हम 400 पार का नारा नहीं लगाते या नहीं डिस्कस करते तो बीजेपी 240 से नहीं 200 से नीचे भी समझ सकती थी। अब आप सोच सकते हैं कि बीजेपी या कांग्रेस। मैं किसी का प्रवक्ता नहीं, परंतु जनरल परसेप्शन क्या है आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखें। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। नमस्कार।